तो रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार पर जाति देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव धर्म के पिच पर खेलने उतर गए। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश को मठाधीश और माफिया में फर्क दिखना ही बंद हो गया है, जिसके बाद अब बीजेपी के जो नेता हैं वो अखिलेश यादव पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं और उसी को लेकर अब सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे अखिलेश यादव लगता है यूपी पुलिस की स्पिन बॉल पर आउट हो गए हैं, क्योंकि पहले जाति के नाम पर एनकाउंटर का आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव को यूपी पुलिस ने एक एक सबूत पेश कर पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब स्टेडियम बदलकर धार्मिक पिच पर खेल रहे हैं, मठाधीश और माफिया को एक बता रहे हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव ने बल्ला तो घुमाया, लेकिन बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बॉल को कैच कर लिया और अखिलेश यादव को इस धार्मिक पिच पर खेलने से पहले पूरी जानकारी जुटाने की हिदायत दे डाली। समाजवादी पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है। वो माफिया के मजार पर फातिया पढ़ने वाले लोग हैं और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी की टीम से मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने भी फील्डिंग करते हुए अखिलेश यादव के चिराग को सनातन धर्म का अपमान बता दिया। हद हो गई जब वो मंदिर के मठाधीश की तुलना जो है अपराधियों से कर रहे हैं, तो ये सनातन धर्म का अपमान है। जो हमारे मठ में, मंदिर में पुजारी अपने सनातन धर्म को पुनर्जीवित किए हुए हैं, लोगों के बीच जागृत का वो कर रहे हैं, उनको भी उस की तुलना अगर कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा विडंबना और क्या बात हो सकती है। और कांग्रेस से जब से उनका गठबंधन हुआ है तब से इस तरह की उनकी भाषा निकल रही है। मतलब साफ है, अखिलेश यादव का पिच बदलकर बैटिंग करना भी उनके काम नहीं आ रहा। आपने पूरे देश के महात्माओं का अपमान किया है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आपको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। अपने दिमाग का इलाज करा लीजिए, और नहीं तो पागलपन जो सवार हुआ है इसका उत्तर ये देश जरूर देगा, परिणाम जरूर देगा, और उपचुनाव में आपकी आंख खुल जाएगी। प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि ये अपमान संत समाज स्वीकार नहीं करेगा, न हिंदू समाज इसको सुन के चुप बैठेगा। पहले जाति की पिच पर आउट होने के बाद धार्मिक पिच पर उतरे अखिलेश को समझना पड़ेगा कि किस पिच पर खेलना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी, पहले जाति और उसके बाद अब धार्मिक रूप से राजनीतिकरण देने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, और पीछे वजह यही है क्योंकि चुनाव है। लेकिन आक्रोश किस तरीके से संत समाज में देखने को मिल रहा है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, जितेंद्रानंद सरस्वती संत है, उनका ये कहना है कि अखिलेश को मर्यादा में रहकर राजनीति करनी चाहिए। मर्यादा से बाहर रहकर वो ऐसे बयानबाजी दे देते हैं जो सनातन का अपमान करता है। अब देखिए, इसके अलावा महंत बालक दास प्रवक्ता है भारतीय संत समिति की, उनका यह कहना है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोग उनके मठाधीश थे। तो ये देखिए, एक के बाद एक बयान जो है संत समाज की तरफ से सामने आने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा शिव योगी मौनी स्वामी, उनका यह कहना है कि जो बयान दिया है उस पर उनको पछताना पड़ेगा। तो अब इस तरीके से आक्रोश, नाराजगी जो है संत समाज के अंदर देखने को मिलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन अखिलेश यादव कुल मिलाकर इस वक्त जो है जबरदस्त तरीके से राजनीति करते हुए, सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इसे ही लेकर बीजेपी जो है लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर हमलावर नजर आ रही है।
और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शिमला का संजौली मामला। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद का जो मामला है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार तूल पकड़ रहा है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब शिमला के नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात की गई है और उन्होंने एक अहम ज्ञापन सौंपा है और बताया जा रहा है कि उस ज्ञापन के जरिए भाईचारा कैसे बना रहे उसको लेकर एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है। क्या है वो फैसला, इस रिपोर्ट में जानिए। शिमला में जिस मस्जिद को लेकर भारी बवाल और सवाल थे, उसे गिराने के लिए अब खुद मुस्लिम समाज तैयार हो गया है। मस्जिद कमेटी ने ऐलान कर दिया है कि वो अवैध निर्माण को तोड़ देगी, यानी मुस्लिम समुदाय खुद अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाने को तैयार है। मस्जिद कमेटी की तरफ से बकायदा प्रशासन को ज्ञापन तक सौंपा गया और कहा गया है कि मस्जिद को सील करने या उसे ढहाने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि वो खुद अपने हाथों से मस्जिद गिराने को तैयार है। बढ़ते बवाल के बाद मस्जिद कमेटी ने बड़ा फैसला लिया है। कमेटी अब अवैध मस्जिद को खुद गिराने को तैयार है। कमेटी ने नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट ऑर्डर देगा तो मस्जिद का हिस्सा तोड़ देंगे। फैसला आने तक मस्जिद की 3 मंजिल सील कर दी जाए। कमिश्नर साहब शिमला कारपोरेशन को ये एप्लीकेशन दी है कि जितना हिस्सा अवैध है उतने हिस्से को फिलहाल बंद कर दिया जाए और जब जो है कारपोरेशन सोच विचार कर ले कि यह हिस्सा अवैध है तो उसको जो है अगर हमें इजाज़त दी जाए या हुक्म दिया जाए तो हम उसको खुद तोड़ देंगे। बाकी जो है जो कोर्ट फैसला करेगा हम उसमें कोर्ट के फैसले को मनवाने और मानने में ताउन करेंगे। हम प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं और जितने भी हम हिमाचली वासी हैं या जितने भी हिंदुस्तानी हैं हम सब एक हैं। मैं ये अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं प्यार मोहब्बत रखें और जो हमने ये डिसीजन लिया है हमने सोच समझ के लिया है। हालांकि इस पर भी लड़ाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह लड़ाई आपसी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से बिना अनुमति लिए संजौली मस्जिद के इमाम का 2.5 मंजिला इमारत गिराने का फैसला करना गैर जिम्मेदाराना है। संजौली के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी है, बगैर तहकीक के जो भी कह रहा है, कोई भी कह रहा हो, बगैर तहकीक के इतनी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कहनी चाहिए। जितनी गैर जिम्मेदाराना बात हमारे ये भाई कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। अब सियासी लड़ाई की बात करें तो वो कहां पीछे रहने वाले थे। चाहे सपा हो या कांग्रेस सामने आए तो पलटवार करने में बीजेपी ने भी देरी नहीं की। आप आकर के बदमाशी गुंडागर्दी कैसे कर सकते हो कि ये हम इसको तोड़ेंगे? हम इतने कमज़ोर नहीं है। हम अपनी धार्मिक स्थलों की हमें उम्मीद है हमारा संविधान हमारा कानून रक्षा करेगा और हम लोग खुद भी अपनी मस्जिदों की रक्षा के लिए सक्षम हैं। 3 इसकी जो फ्लोर्स बने हैं वो तब बने थे जब कोविड काल चला हुआ था और कोविड काल के समय में किसकी सरकार प्रदेश के अंदर थी? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे। म्यूनिसिपल जो है आपका मेयर शिमला का वो बीजेपी का था, डिप्टी मेयर बीजेपी का था, जो एमसी कमिश्नर उस समय हैं वो भी बीजेपी के समय सरकार ने ही अपॉइंट किया था। उनकी समय में सब चीजें हुई, उनके समय में ये भवन बना और आज उल्टा कोतवाल चोर जो है वो कोतवाल को डांटे वाली परिस्थिति बनी हुई है। हिंदुओं की आवाज को कुचलने में कहीं भी कांग्रेस की सरकार पीछे नहीं है। ये तानाशाही रवैया, सनातन विरोधी कांग्रेस की मानसिकता और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज हिंदू संगठनों को कुचलने का काम किया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा इसमें आगे क्या होता है। इसके लिए सबकी नजरें सुनवाई और कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ेंगे, 2 मिनट भारत पर नजर डालेंगे। डॉक्टरों के विरोध के सामने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सरेंडर कर दिया है और कहा है कि न्याय की खातिर पद छोड़ने को मैं तैयार हूं, मुझे नहीं कुर्सी की भूख है।
कांग्रेस के नेता उदित राज ने ममता के बयान पर किया कटाक्ष और कहा कि वो नाटकीय नेता, इस्तीफा देने का कर रही है नाटक, नहीं करेंगी रिजाइन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी बोस ने कहा कि ममता सरकार बंगाल को संभालने में नाकाम रही, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों के रूप में विफल, बंगाल की सीएम का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अवैध मस्जिद पर सियासी संग्राम लगातार जारी, मुस्लिम समुदाय ने नगर निगम को सौंपा ज्ञापन और कहा कि अवैध निर्माण को गिराने के फैसले का स्वागत। वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने फैसले को बताया गैर जिम्मेदाराना। सुल्तानपुर लूट का यूपी पुलिस ने सबूत दिया है, वारदात में मंगेश यादव भी शामिल था, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। आज मंडिया के दौरे पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी दौरे से पहले बोले, राज्य सरकार के लिए नहीं ये कोई मुद्दा, शरारती तत्वों ने की खलल डालने की कोशिश।